अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। मैं बोल रहा हूँ मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हो काशिफ एजुकेशन वर्ल्ड। आज हमारा 6वां क्लास है। इस क्लास के अंदर हम शीट की इंट्रोडक्शन करेंगे यानी तारीफ करेंगे, वो भी डिटेल से और अच्छी तरह से कि आप लोगों को समझ आ जाए कि शीट के अंदर क्या है और क्या नहीं। तो सबसे पहले हम कॉलम्स और रो को जानते हैं। ये मैंने दूसरे वीडियो में बताई है, प्लेलिस्ट में मौजूद है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने डिटेल से इसका जिक्र किया है। यहाँ पर मैं शॉर्ट से करता हूँ, आप लोगों को थोड़ा याद आ जाएगा। अगर किसी ने नहीं देख लिया होगा तो वो जाइए और अभी देख ले, क्योंकि हमारा क्लासेस स्टेप बाय स्टेप है। शुक्रिया। तो हम अपने काम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम कॉलम्स और रो को जानते हैं। ये दोबारा मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सबसे पहले हम कॉलम्स और रो को जानते हैं। एक्सेल का शीट 2 अल्फाबेट्स पर मौजूद है, जैसा कि ABC ये वाले और 1 2 3 पर। ABC वाली जो है ये कॉलम्स को डोनेट करते हैं और 1 2 3 वाली जो है ये रोज को डोनेट करते हैं। ये एक्सेल वालों ने रख दिया है, अच्छे अल्फाबेट्स रख दिया है, हर कोई जानता है इसको। मैं फिर से यहाँ पर आपको बताता हूँ कि एक्सेल की शीट में रोज और कॉलम्स कितने हैं। तो आपको मैंने दूसरे वीडियो में को बताया था, लेकिन अभी भी किसी को नहीं आता तो अभी से याद रखना। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, स्पेशली डेटा एंट्री और कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब वाले। तो हमको कैसे काउंट करना है कॉलम्स और रोज को? ये तो हमारे पास इतना सारी है कि अगर हम इसको इस तरह काउंट करता है तो हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करता है। तो हम शॉर्टकट सिक्के से काउंट कर सकते हैं। तो आपको आ जाना है क्लिपबोर्ड, मेन्यू की नीचे नेम बॉक्स है और इसके नीचे ये छोटा सा डॉट आपको दिख रहा होगा। मेरा माउस इसके ऊपर है, अगर आपको दिखता है तो। अगर आपको शीट को सेलेक्ट करना है तो आप माउस के लेफ्ट साइड को सिंगल प्रेस करें तो आपके साथ ये शीट सेलेक्ट हो जाएगा और फिर छोड़ दें। आपके साथ सारी शीट सेलेक्ट हुआ। अगर हमको कॉलम्स और रोज को काउंट करना है कि हमको पता चल जाए कि कितने रोज है और कितने कॉलम्स है, वो भी इस जगह से होता है। बस सिर्फ आपको माउस की राइट साइड को पकड़ना है, एक दबाना है और एक पकड़ना है। तो आपको पकड़ना है। तो इन दोनों में आप गलत होंगे, लेकिन मैं आपको वाज़ेह तौर पर इस तरह इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, फिर ये न कहने की ये क्या कह रहा है। तो अब इसको पकड़ के रहना। तो आपके साथ नेम बॉक्स के अंदर रोज भी काउंट्स हुआ और कॉलम भी काउंट्स हुआ। तो हमारे पास 1,48,576 रोज है एंड 16,384 कॉलम्स है हमारे पास, यानी 10,48,576 रोज है और 16,384 कॉलम्स है। ठीक है, उम्मीद रखता हूँ आपने इसको याद रख लिया होगा अभी से इंशाल्लाह। ये इम्पोर्टेंट सवाल है। अभी हम एक काम करते हैं और वो है रो हाइट एंड कॉलम हेडिशन। हेडिशन मीन हाइट, मैंने थोड़ा रंग बोल दिया, सॉरी। ये 2-3 तरीक़ों से होता है, लेकिन इसमें एक तरीक़ा ऐसे है कि वो अक्सर नहीं, बहुत ज़्यादा डेटा एंट्री जॉब के इंटरव्यू में पूछते हैं। और अगर आप वो ठीक कर भी बताएं तो फिर आप पर प्रैक्टिकल करता है कि ये ऑप्शन कहाँ पर मौजूद है। आप मुंह में बताते हो लेकिन हमको यहाँ पर आ जाओ प्रैक्टिकल करो। तो इस तरह का बहुत सारे लोगों से हुआ है। तो आपको ये ऑप्शन इसके अंदर मैं बताता हूँ तो आपको याद रखना होगा। एक आम तरीका जो है यहाँ पर मैंने आपके सामने किया, यहाँ पर मैं फिर से करता हूँ। ये वाली रो जो है 7 वाली, इसको हमको हाइड करना है तो मैंने हाइड किया। हमको 2 to 6 ये हमको हाइड करना है तो ये भी हाइड हो गया। अभी हम CDEF जो है ये हमको हाइड चाहिए तो यह से हाइड हो गया। तो इस तरह का हेडिशन भी होता है और फिर इस तरह से अनहाइड भी होता है। कैसा? आपको A और G को सेलेक्ट करना है और माउस से राइट क्लिक करना है और अनहाइड करना है। तो आपके साथ सारी कॉलम जो है वो अनहाइड हो गया। अभी हमको रोज अनहाइड करना है तो आपको 1 और 8 को सेलेक्ट करना है, जिसकी मिड में अब से रोज हाइड हुआ है। तो उन दोनों को सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करना है और आपको अनहाइड करना है। तो आपके साथ फिर से वो हाइड एंड अनहाइड ऑप्शंस भी हो गया। अगर आपके साथ माउस नहीं है तो आप कैसे रो और कॉलम्स को हाइड कर सकते हैं, तो वो भी हो सकता है। तो आपको इसको क्लिक करना है, आर्ट को पकड़ना है, H दबाना है, फिर आपको और फिर आपको U दबाना है। तो आपके साथ यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएगा, हाइड रोज, हाइड कॉलम्स, हाइड शीट, अनहाइड रोज, अनहाइड कॉलम्स। तो यहाँ पर हम हाइड रोज चाहिए तो हमको क्या दबाना है? R। तो हम R को दबाएंगे तो हमारे पास रो हाइड हो गया। तो ये कीबोर्ड से होता है। इस तरह का कॉलम भी हाइड होता है। वो कैसा होता है? कॉलम को सिलेक्ट करना है, Alt H O एंड कॉलम्स कितने पे है? C पे। तो कॉलम भी हमारे पास हाइड हुआ। अगर हम कॉलम्स को अनहाइड करना है तो वो भी इस तरह से होता है, Alt H O U एंड अनहाइड कॉलम्स L जो है, और इस तरह का रो भी अनहाइड होता है। ये तो थोड़ा हार्ड है, यानी थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आपके साथ माउस है तो बहुत अच्छा होगा।
तो माउस की मदद से बहुत जल्दी होता है। अब हमारे पास आता है तीसरी नंबर ट्रिक। ये तीसरा नंबर ट्रिक इसको हम इसलिए कहते हैं कि मैजिकल ऑप्शन है। ये जो किसी के साथ ओल्ड वाले सॉफ्टवेयर होता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, तो इसमें आपको ये ट्रिक दिख जाएगा। और हमारे पास तो नहीं है क्योंकि हमारे पास सॉफ्टवेयर अपडेट है, हमारे पास 2016 का है। तो आपके साथ ये ट्रिक होगा। इसमें ये ऑटोमेटिकली होता है और उन सॉफ्टवेयरों में जो है उसमें नहीं होता, उसमें ये हाइड हो रहता है। अगर आप अपने तरीके से हाइड एंड अनहाइड करते हैं तो वो हाइड एंड अनहाइड नहीं हो सकता। तो वो थोड़ा अलग तरीके से है, आसान है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि कहाँ पर मौजूद है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वो ऑप्शन आपको किस जगह में आपको कंफ्यूज करता है, वो यहाँ पर पहले वाली कॉलम्स और पहले वाले रोज जब आप हाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं हाइड करता हूँ, तो आप लोग वो उस सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे, इस तरह को सेलेक्ट करेंगे। आपके साथ तो यहाँ पर कोई कॉलम नहीं है ना, ये तो आपके साथ पहला कॉलम है। वो जो पहला था वो तो हाइड हो गया, वो तो दिख नहीं रहा है ना। अगर आप उसमें इस तरह का करते हैं तो आपके साथ शो नहीं होगा, लेकिन इसमें शो होगा क्योंकि ये अपडेट है। वहाँ पर आप इस तरह का तरीका करते हो तो नहीं शो होगा आपके साथ। ये फर्स्ट वाली कॉलम आपके साथ शो नहीं होगा और ना फर्स्ट वाली रो आपके साथ शो होगा। इसलिए आपको दोनों दिखाया, कॉलम्स हाइट था वो भी आपको शो हो गया और रो जो हाइट था वो आपको भी शो हो गया। ये छोटा सा ऑप्शन है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट है स्पेशली न्यू यूज़र के लिए। और किसी ने ये ऑप्शन आपको इस वक्त तक नहीं दिखाया होगा एक्सेल के अंदर। अगर आप देख ले तो उसमें आप कैसे हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं। तो आपको आ जाना होगा नेम बॉक्स के नीचे छोटे डॉट वाली, इसमें इस तरह का होता है, लेकिन उन सॉफ्टवेयर में इस तरह का नहीं होता जैसे मैंने किया पहले। तो आपको नेम बॉक्स के नीचे आ जाना है और इसको सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ से अनहाइड और हाइड कर सकते हैं। आपको राइट दबाना है और अनहाइड आपको पर दबाना है। तो आपके साथ जितने भी कॉलम्स हाइड हुआ है और जितने भी रोज आपके साथ हाइड हुआ है तो वो सब के सब आपको शो हो जाएगा। ये बेस्ट ऑप्शन है, तो आपको भूलना नहीं, आपको याद रखना है। छोटा सा ऑप्शन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली डेटा एंट्री जॉब वाले और कंप्यूटर ऑपरेटर वाले, उससे ज़्यादातर ये पूछते हैं। अभी हम थोड़े ऑप्शन को जानते हैं, फिर ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा। क्या ऑप्शन है? अगर हमको ये रो डिलीट करना है तो आपको रो को सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करना है और डिलीट करना है, तो आपके साथ ये रो डिलीट हो जाता है। आपको ये भी याद रखना होगा। अगर आपको कॉलम डिलीट करना है तो इस तरह का आपको सेलेक्ट करना है और डिलीट करना है, तो आपके साथ कॉलम भी डिलीट होता है। अभी हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो कंटेंट है, यानी फॉर्मेटिंग नहीं, कंटेंट जैसा फॉर खान जी एंड 66 44 22, ये हमारे पास क्लियर हो जाए। फॉर्मेटिंग हमारे पास ही रहे और ये जो कंटेंट है यानी टेक्स्ट है ये हमको डिलीट करना है। तो आपको रेड करना है और आपको क्लियर कंटेंट सिर्फ डिलीट हुआ, फॉर्मेटिंग सबकी सब अपनी जगह पर ही रह गया। तो आपको ये ऑप्शन भी भूलना नहीं है। अगर आपको एम्प्टी रो चाहिए यानी इंसर्ट, आपको इसके ऊपर रो चाहिए, तो इसको सेलेक्ट करना है और रेड क्लिक करना है और इंसर्ट करना है, तो आपके साथ रो ऐड हो जाएगा इसके ऊपर। इस फॉर्मेट के मुताबिक ये कंप्लीट हुआ। अगर हमको फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए तो हमको क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करना है, तो आपके साथ सिंपल सा रो आपके साथ हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ये वाली है। अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो आप फॉर्मेट का भी आप बना सकते हैं। फॉर्मेट इज सेम बिलो, फॉर्मेट इज सेम अबव। बिलो और अबव दोनों फॉर्मेटिंग हमारे पास एक जैसे, हम कोई भी आप दबा सकते हैं तो उस फॉर्मेटिंग में ये बदल हो जाएगा। इस तरह आपके साथ ऐड हो सकता है। ये बिना फॉर्मेटिंग का आपको चाहिए या फॉर्मेट की चाहिए, तो हमको बिना फॉर्मेटिंग का चाहिए, तो इस तरह का सिंपल कॉलम आपके साथ वहाँ पर ऐड हो गया। तो ये भी छोटे छोटे ऑप्शन है, आपको याद रखना है, ये आपको बहुत काम में आ जाएगा, आपको याद रखना है सबको। फिर यहाँ पर स्टेटस बार की तरफ हम आते हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दिखता है। क्या क्या ऑप्शन है? एक है नॉर्मल, एक है पेज लेआउट और एक है पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो नॉर्मल तो ऐसा रहता है और पेज लेआउट कैसे रहता है, तो यहाँ पर हमको इसको क्लिक करते हैं तो आप लोगों को दिख जाएगा। ये क्या हो गया, ये पेजों को कन्वर्ट हो गया। ये हमारे पास पेजेस है, पेज 1, पेज 2 एंड पेज 3 वगैरह। हमने इतने सारे नहीं किया है, लेकिन ये आपको पेज में डोनेट करता है। नॉर्मल साइज में चाहिए आपको तो आपको वापस नॉर्मल पर क्लिक करना है, तो आपके साथ नॉर्मल में आ गया। ये हमारे पास पेज वन है, ये डॉट डॉट आपको दिख रहा है। इसके बाद ये पेज ब्रेक प्रीव्यू, यानी ये प्रिंट को आपको दिखाता है प्रिंट की तरफ कि आपके साथ इतना डेटा है बस, और शीट जो है वो खाली है आपके साथ। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके पीछे भी बैकग्राउंड में पेज 1 लिख दिया है। अगर आपके साथ बहुत सारे पेज हो तो इस तरह आपके साथ आ जाएगा। तो
ये भी आपको याद रखना है, छोटा छोटे ऑप्शन है। मैं इसलिए बार बार आपको बताता हूँ, ये छोटे छोटे सवाल होते हैं लेकिन इसका बहुत बड़े बड़े काम होता है और इंटरव्यूज में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि हमारे लोग तो ये रेयर सवाल समझते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये उसको आता होगा तो बहुत सारे उसको आते होंगे, तो आपको याद रखना होगा। तो ये था हमारा 6वां क्लास। इस क्लास के अंदर हमने बहुत कुछ को जान लिया, वो भी डिटेल से। उम्मीद रखता हूँ आप सब समझ गए हो इन सब पर। अगर फिर भी आपको कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूंगा इंशाल्लाह। और हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा पेज सेटअप पर, यानी प्रिंट वाले ऑप्शन पर, कि हम प्रिंट कैसे कर सकते हैं, एक शीट को या 1000 शीट को। तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, वो भी अच्छी तरह से। हर किसी के लिए ये नया है और ये सवाल डेटा एंट्री जॉब और कंप्यूटर ऑपरेटर वाले से पूछते हैं, क्योंकि इसका कम ज्यादा इस पर होगी, यानी ऑपरेटिंग पर। तो आपको मिस करना नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर पहुंच जाए। तब तक के लिए काफ़ी है, दुआ में याद रखना। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।